इल्म कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत है ये, इल्म कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत है ये, ढूंढ लो इसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मस्ती। आज फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आज जो आपके सामने लेकर के आए हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, जिसे हम स्फैग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेक्चर मेडिकल स्टूडेंट्स जैसे बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस में भी इसके बारे में पढ़ना है, पैरामेडिकल, जीएनएम तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये जो आपका लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम ब्लड प्रेशर को मापने के लिए सीखेंगे कि ब्लड प्रेशर मेजर कैसे किया जाता है। आज हम लोग देखते हैं कि जब हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले पहला जो ट्रीटमेंट होता है, जो पहला जो जांच होता है, वो सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर मेजर कैसे किया जाता है इसी लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, एक मशीन होता है जिसे स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर को मापने वाली मशीन है। आपके बैक स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपको देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है, ये फिर नीचे का डायग्राम दिख रहा है, इस साइड का डायग्राम दिख रहा है। ये जो है ना, यही ब्लड प्रेशर को मापता है, आपके रक्त दाब को मापता है। आपका जो ब्लड प्रेशर आपके बॉडी में है वो कितना है उसी को मेजर करने का काम करता है। तो सबसे पहले ये आपका स्फैग्मोमैनोमीटर है, स्फैग्मोमैनोमीटर है, स्फैग्मोमैनोमीटर है जिससे हम मापेंगे ब्लड प्रेशर को। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के स्फैग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग स्फैग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। यानी कहने का मतलब कि कुछ हॉस्पिटल में डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्फैग्मोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करता है, वो कितने तरह के होते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम जो होता है एंड्रॉयड स्फैग्मोमैनोमीटर। ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, इधर वाले बैक स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, ये जो आपका ब्लड प्रेशर जो मापने वाली जो मशीन है इसे एंड्रॉयड स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये जो मशीन है ना, इसे एंड्रॉयड स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। सबसे बेस्ट, सबसे एक्यूरेट और सबसे जो अच्छा जांच करता है एंड्रॉयड और मरकरी करता है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये एंड्रॉयड स्फैग्मोमैनोमीटर है और इस साइड में जो आपको दिख रहा होगा ये आपका जो है मरकरी स्फैग्मोमैनोमीटर। इसमें आपको देख रहे हैं ये मैनोमीटर में मरकरी लगा हुआ है और सारा कुछ लगभग सेम रहता है। दोनों में अगर तीनों की बात करें ना, तीनों में सबसे जो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा जो ब्लड प्रेशर मापने वाली जो मशीन होती है, वो जो एग्जैक्ट आपका बीपी को बताने का काम करता है वो है मरकरी, और आपके पास एक एंड्रॉयड स्फैग्मोमैनोमीटर है। यानी हम 2 तरह के स्फैग्मोमैनोमीटर के बारे में भी देखे हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है इस तरह का आप देखे होंगे हॉस्पिटल में, जब जर्नी करते होंगे आप अपने हॉस्पिटल में जाते होंगे, किसी जब बीमार पड़ते होंगे तो वहाँ जब दिखाने के लिए जाते होंगे तो इस तरह के आप ब्लड प्रेशर मशीन देखते होंगे। इसे हम कहते हैं एंड्रॉयड स्फैग्मोमैनोमीटर और इसे हम कहते हैं मरकरी स्फैग्मोमैनोमीटर। और नीचे का जो दिख रहा है, नीचे जो आप देख रहे हैं, इसे हम डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर इसे कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा
हॉस्पिटल में उपयोग इसी का करते हैं, समय की बचत, आसान होता है चेक करना। और आपको हम डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर से आज ब्लड प्रेशर को चेक करके बताएंगे कि डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है। लेकिन इसमें 10 और 15 का जो डिफरेंस चलता है, एक सामान्य व्यक्ति का, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है, एक समान स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये यूनिट है, मापने की एक इकाई है जिससे ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा मेरे बाबू बताओ? ये होगा 120/80 mmHg। mmHg इज द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, यानी यह ब्लड प्रेशर को मापने की इकाई है 120/80। यानी इसमें दो तरह का प्रेशर होता है। जब बीपी मापते हैं तो उसमें दो तरह का प्रेशर होता है। एक प्रेशर का नाम है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरे का नाम है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक जो होना चाहिए वो 80 mmHg होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि सिस्टोलिक जो आपका प्रेशर होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, हम ब्लड प्रेशर के लेक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में जब पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ये क्यों होता है, इसमें क्या कंडीशन क्रिएट होता है, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक में ना हम सिर्फ स्फैग्मोमैनोमीटर और इसके टाइप्स और इसको मेजरमेंट करने का तरीका, सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि स्फैग्मोमैनोमीटर जो एक मशीन है, एक डिवाइस है जिससे ब्लड प्रेशर को मापने का काम करते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर 3 तरह का होता है। एक का नाम एनरॉयड है और एक का नाम मरकरी है और एक का नाम डिजिटल है। 3 तरह के स्फैग्मोमैनोमीटर होते हैं। अब सवाल आती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 120/80 mmHg। mmHg क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये इकाई है ब्लड प्रेशर को मापने का, यूनिट है। अब बताइए, 2 तरह का प्रेशर होता है। एक का नाम सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? 120 mmHg और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? 80 mmHg। यानी 120/80 mmHg एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो दिख रहा है ये हमारा सामने एनरॉयड स्फैग्मोमैनोमीटर मशीन है जिसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एनरॉयड में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। ये आप इस तरह का मशीन देखे होंगे बीपी को मापने वाली, जो इसमें कौन कौन सा पार्ट्स दिख रहा होगा। ये जो दिख रहा है ना, इसे कफ बोलते हैं। ये आर्म के पास लगाया जाता है, बाजुओं के पास हम लगाने का काम करते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये डिजिटल का है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको सामने जो दिख रहा है ये कफ है, इसे हम कफ बोलते हैं। नाम याद रखेंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब भी क्लास करते हैं ना तो थोड़ी सी ध्यान या थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जब तक आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं करके पढ़ोगे ना, खास करके ऑनलाइन क्लास अगर आप करते हो तो माइंड कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हम पढ़ा रहे हैं और आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है जिससे कि आप अच्छे तरह से लेक्चर को नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, ये इसे हम कफ बोलते हैं। ये मेरे बाबू बताइए ये क्या है? कफ है। इसे कफ बोलते हैं, आर्म में लगाया जाता है इसलिए इसको आर्म कफ भी बोलते हैं। तो बताइएगा, ये आपका जो दिख रहा है एनरॉयड, ये सब में है, कफ सभी में पाया जाता है। इसमें भी आपको कफ दिख रहा है, डिजिटल में भी देखिए, इसमें मरकरी में भी आपको कफ दिख रहा है। ये आपके सामने एनरॉयड है, इसमें भी कफ दिख रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्म कफ। इसे हम क्या बोलेंगे? आर्म कफ। ये बाजुओं में लगाया जाएगा। उसके साथ साथ एक ट्यूब दिख रही है, एक पाइप दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे दिख रही है एक ट्यूब। इसे हम लोग कहते हैं एयर ट्यूब। इसे हम कहते हैं एयर ट्यूब, हवा जाने वाली ट्यूब है, तो इसे हम एयर ट्यूब कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एयर ट्यूब। नाम याद रखेंगे। मैंने क्या क्या पार्ट्स बता रहे हैं, मशीन में स्फैग्मोमैनोमीटर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है उसके नाम आपको रिमेंबर कर लेना है। सबसे पहला पार्ट्स का नाम हमने बताया कफ। सबसे पहला जो पार्ट्स है उसका नाम है कफ। दूसरा जो पार्ट्स दिख रहा होगा, एक लंबा सा डोरे जैसा, सांप जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं एयर ट्यूब। क्या बोलते हैं मेरे लल्ला? एयर ट्यूब बोलते हैं। तो इसको नाम याद रखेंगे, इसे एयर ट्यूब और कफ,
इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मीटर लगा हुआ। यही मीटर से आपको पहले हम आप लोग को बताएंगे अगली क्लास में ना ब्लड प्रेशर को मेजर एंड्रॉइड से कैसे करते हैं। आज का जो क्लास हम लेंगे उसमें हम डिजिटल से आपको स्फैग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए सिखाएंगे कि डिजिटल स्फैग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है। और देखिए ये जो दिख रहा है मीटर जैसा, इसे हम मैनोमीटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बाबू? मैनोमीटर। इसे मैनोमीटर कहा जाता है। यही देखिए यहाँ पे मैनोमीटर है, इसमें भी आपको मैनोमीटर देखिए, ये डिजिटल मैनोमीटर है। ये आपको देखिए मरकरी, ये जो है आपका मैनोमीटर है। तो ये मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर है। ये आपका जो पतला सा पाइप दिख रहा है ग्रीन जैसा, ये एयर ट्यूब है। इसमें भी आपको एयर ट्यूब दिख रहा है, ये भी आपका एयर ट्यूब है। तो आपको पार्ट्स याद रखना है। पहला पार्ट्स बोलिए कफ, दूसरा बोलिए एयर ट्यूब, तीसरा बोलिए मैनोमीटर, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा ये एंड्रॉइड में इस तरह का यहाँ पे देखिए लिखा, वो एयर को निकालने और टाइट करने का, एक सेटिंग करने का एक यहाँ पे सिस्टम दिया है जिसे हम लोग वाल्व कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वाल्व। क्या बोलते हैं बाबू? वाल्व। बोलो क्या बोलेंगे इसे? वाल्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाल्व। और इसके बाद ऊपर में आपको एक दिखेगा एंड्रॉइड में, डिजिटल में ऐसा नहीं होता है, डिजिटल में इस तरह के नहीं होते हैं, और मरकरी में होता है। देखिए ये दिख रहा है, ये एंड्रॉइड में आपको दिख रहा होगा ये। तो इसे हम लोग बोलते हैं बल्ब, इसे हम बोलते हैं बल्ब। तो इसे हम बोलेंगे बल्ब, बल्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बल्ब। तो नाम याद रखेंगे, ये एंड्रॉइड के 5 पार्ट्स के नाम आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि बताइए एंड्रॉइड स्फैग्नोमैनोमीटर जो होता है उसके 5 को कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स के नेम बताएं, 5 जो पार्ट्स होता है उसके क्या क्या नाम होते हैं, तो उसके बारे में आप बता देंगे। ये पार्ट्स जो पहला दिख रहा है इसे हम कफ बोलते हैं। ये आपके सामने है, मैं दिखा दूं, इसे हम कफ बोलते हैं। इसे ये जो पतली सी पाइप दिख रही है ना, इसे एयर ट्यूब बोलते हैं। ये जो मीटर लगा हुआ है ना, इसे मैनोमीटर बोलते हैं। ये यहाँ पे जो लगा हुआ है एंड्रॉइड में ही होता है, इसे वाल्व बोलते हैं। और उसके बाद ऊपर जो लगा हुआ है ये एंड्रॉइड और डिजिटल में होता है, देखिए इसे हम लोग बल्ब बोलते हैं। तो 5 पार्ट्स, बल्ब, वाल्व, मैनोमीटर, उसके बाद कफ, और उसके बाद हम एयर ट्यूब, ये सारे पार्ट्स थे स्फैग्नोमैनोमीटर के। स्फैग्नोमैनोमीटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिजिटल स्फैग्नोमैनोमीटर से कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। देखिए हमारे पास ये डॉक्टर मॉर्पन का स्फैग्नोमैनोमीटर है, देख रहे होंगे, आपको सामने दिख रहा होगा। तो ये डिजिटल स्फैग्नोमैनोमीटर है जिसमें स्टेथोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारे गले में एक लटका हुआ टाई जैसा, बैंड जैसा दिख रहा होगा, ये क्या है? ये स्टेथोस्कोप है, जिसे देहाती लैंग्वेज में इसे हम लोग आला भी बोल देते हैं, है ना। तो ये हमारे पास स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है किसमें? एंड्रॉइड में पड़ता है। स्टेथोस्कोप का ज़रूरत किसमें पड़ता है? तो आपको मरकरी में पड़ता है, डिजिटल में स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम डिजिटल स्फैग्नोमैनोमीटर से किसी एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को मापेंगे और हम बुलाएंगे किन्हीं को, वो आएंगे और उनका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे कि उनका ब्लड प्रेशर कितना होता है और कितना है और उसको किस तरीके से मापते हैं। तो आइए और आपका हम चेक करते हैं डिजिटल स्फैग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक स्टूडेंट्स कहिए या पर्सन कहिए, जो भी कहिए, सब दिख रहे हैं सामने, आपके सामने दिख रहे होंगे। तो आज इनका हम बीपी चेक करेंगे कि इनका ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं है। अगर आपको पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी कारण होता है, ब्लड प्रेशर किन्हीं का बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा 90% जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, उसका मानसिक तनाव होता है, मेंटल प्रेशर। आज हार्ट अटैक के केसेस आप सबसे ज़्यादा सुनते होंगे कि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। हार्ट अटैक का केसेस जो होता है उसका मेन कारण है मेंटल प्रेशर, मानसिक तनाव। अब मान लीजिए आजकल शादी जो होती है ना, बहुत लंबा उम्र में करते हैं, नहीं 40 साल हो जाती है, उसके बाद शादी करते हैं, 20 साल की लड़की लाते हैं, पता चलता है कि दूसरे दिन ही भाग जाती है। नहीं, अब मानसिक तनाव से क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि जो भी एक शादी हुई वही भाग गई। तो इस कंडीशन से ना उसका मेंटल प्रेशर बढ़ता है, और ऐसे कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है वो क्या बढ़ता चला जाता है। ऐसे एक्चुअली ब्लड प्रेशर बढ़ने का बहुत सारा कारण है, लेकिन चलिए हम अभी इनका चेक करते हैं ब्लड प्रेशर। क्या ये मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, इनके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है, या ब्लड प्रेशर बढ़ने के और भी कारण है, लेकिन देखने में तो हेल्दी लग रहे हैं।
यंग लग रहे हैं और इस एज में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हम इनका डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर कैसे चेक करेंगे, इस स्टेप को समझिएगा। सबसे पहले हम अभी बताए थे कि इसे हम आर्म कफ बोलते हैं, आर्म कफ। इस आर्म कफ को हम लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लाइए, आर्म कफ को यहाँ पे लगाएंगे, उसे कोई हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इसे कैसे करेंगे, और दम ध्यान रहना है कि इसको थोड़ा सा जो फीड करते हैं ना, इसमें थोड़ी सी सावधानियाँ बरतनी है कि थोड़ा सही तरीके से इसको सेटअप कर दें आर्म में। और देखिए इस तरह से हमने इसको सेटअप कर दिया, ठीक है। अब आपको ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे पूरी तरह से सेटअप हो चुका है ये। अब देखिए हमारे पास हैंड को थोड़ा फ्री रखेंगे, हैंड को फ्री रखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक मैनोमीटर डिजिटल दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है, ऊपर में जो दिखेगा वो सिस्टोलिक और नीचे जो दिखेगा डायस्टोलिक। तो ये आपका, ये नीचे पल्स का है, तो ये आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होना कितना चाहिए था, 120/80 mmHg। देखिए mmHg ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये इसको हम यहाँ पे देखिएगा एक जगह दिया है कफ, इसको हम लोग बोलते थे, ये वाला को हम लोग बताए थे कि कफ बोलते हैं, सॉरी एयर ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर ट्यूब। और ये है जो हमारा कफ है। अब एक कफ एयर ट्यूब से जो कनेक्ट है, इसको हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये जो इस तरह का जो स्विच बटन दिख रहा है ना, ये स्टार्टिंग बटन है। इस बटन को आपको ऑन करना है। इसमें कोई एकदम आराम से ये सब कुछ मीटर ही बता देगा, सब कुछ मीटर ही बता देगा कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। तो देखिए ऑन करते हैं, ये हमारा ऑन होने के बाद एक आवाज़ क्रिएट होता है। चलिए आप थोड़ी देर वेट करना होगा, और वेट करने तक हम इंतज़ार करते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर क्या है। एक 111/77 इनका ब्लड प्रेशर, यानी नीचे का 80 होना चाहिए और ऊपर का 120 होना चाहिए। डिजिटल 10 का वैरी चलता है, 10-15 का इसके बाद डिफरेंस चलता है। तो इससे आपको आपका जो ब्लड प्रेशर है बिल्कुल परफेक्ट है। यानी इनका जो ब्लड प्रेशर बता रहा है 111/77। मैंने क्या बोला, ये आपके पास जो मशीन मापने वाली मशीन, जो बीपी मापने वाली जो मशीन है ना, ये डिजिटल है। और डिजिटल में 10-5 का वेरिएशन चलता है, तो इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। 10 बीपी आपका डाउन हाई हो सकता है क्योंकि आपने सही से खाना नहीं खाया, आप थोड़े कहीं कोई एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, तो इसमें आपको 10 आगे और 10 पीछे हो सकता है। इनका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल परफेक्ट है, यानी 111/77 ये बेस्ट परफेक्ट ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो इनका जो ब्लड प्रेशर है वो 111 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है आपका 77। तो ये आपका था ब्लड प्रेशर जो हमने मेजर किया डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर से। तो डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम किए। तो अब बताते हैं कि आज के लेक्चर में हमने यही सीखा कि डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर किस तरह से मेजर करते हैं। 5 क्वेश्चन रिवीजन करवाएंगे लास्ट में, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना तो हमारा 5 जो क्वेश्चन है वो रिवीजन लास्ट में करवाते हैं, 5, 6, 7, 10, क्योंकि इससे बच्चे को ये पता चले कि आप जो पढ़े हो ना वो सीखे हो या नहीं सीखे हो। क्योंकि रिवीजन से आपको नॉलेज, आपका माइंड का जो IQ पावर है ना वो पता चलता है कि आपकी जो IQ टेंडेंसी है वो किस तरह का है, किस लेवल का है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं। सबसे पहला, एक स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सही जवाब है 120/80 mmHg। चलिए, ब्लड प्रेशर में कितने तरह के प्रेशर होते हैं? इसका जवाब है 2। एक का नाम सिस्टोलिक और दूसरे का नाम डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो सिस्टोलिक 120 होता है। डायस्टोलिक कितना होता है? तो 80 mmHg होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बाबू बताइए, ब्लड प्रेशर मापने वाली जो मशीन है इसे क्या कहते हैं? आपके सामने बैक स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर।
प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। जब बायोलॉजी पढ़ते हैं ना तो थोड़ी मुंह की जबड़े को ना थोड़ा ऐंठना पड़ता है, क्योंकि अक्सर बायोलॉजी में नाम जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए जब तक आप माउथ का एक्सप्रेशन नहीं दीजिएगा ना तब तक आप इसको सही से नहीं बोल पाएंगे। चलिए तो बताइए, स्फैग्मोमैनोमीटर ये आपकी मशीन है जिससे ब्लड प्रेशर को मापेंगे। और स्फैग्मोमैनोमीटर कितने तरह का होता है बताइए, स्फैग्मोमैनोमीटर कितने तरह का होता है? तो इसका जवाब है 3। पहला डिजिटल, दूसरा मरकरी और तीसरा एंड्रॉइड। तो आप बताएं इसके एंड्रॉइड के 5 गो पार्ट्स के नाम बताएं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला पार्ट्स का नाम बताएं कफ, दूसरा एयर ट्यूब, तीसरा मैनोमीटर, चौथा वाल्व और पांचवा बल्ब। ये 5 पार्ट्स आपको याद रखना है। 5 पार्ट्स के नाम आपको एकदम रट जाना है। पहला बोलिए कफ, दूसरा एयर ट्यूब, तीसरा मैनोमीटर, चौथा वाल्व और पांचवा बल्ब। तो बल्ब, वाल्व, मैनोमीटर, एयर ट्यूब, कफ, ये जो है ना स्फैग्मोमैनोमीटर का पार्ट्स है, भाग है, जिसके बारे में डिस्कस किया। अभी हमने डिजिटल स्फैग्मोमैनोमीटर से किस तरह से बीपी को मापा, किस तरह से ब्लड प्रेशर को मापा और इससे पता चला कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम किया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, क्योंकि ये टॉपिक मेरा जो था लाने का आज उद्देश्य था, ये जो हम आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट किए थे इसमें मेन मुद्दा था स्फैग्मोमैनोमीटर के टाइप्स के बारे में बताना और उसके बारे में बताना कि जिससे हम ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया। और मैं बता दूं कि आप लोग को बहुत सारे क्लास इस पे हम देने वाले हैं। हमने बोला भी है कि बीएससी नर्सिंग का पूरा सेमेस्टर क्लास मैं इस पे प्रोवाइड करवाऊंगा। पूरा जितना भी सेमेस्टर होता है ना, 1 फर्स्ट से लेकर के आपको जितने भी सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग में होते हैं, इसके अलावा मैं जीएनएम का पूरा कंप्लीट सेमेस्टर क्लास दूंगा। इसके साथ साथ मैं नीट का स्पेशल बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे को क्या होती है कि नीट का क्लास करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम। मैं एक ऐसा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं नीट का ऑनलाइन, जिसमें पूरी तरह से बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। पूरी तरह से बच्चे, आजकल बच्चे सोचते हैं कि नीट क्वालिफाई करने में हिंदी वाले बच्चे ना नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत होती है, लैंग्वेज हिंदी वाले टीचर नहीं मिल पाते हैं। तो हम स्पेशल हिंदी का नीट का क्लास जो चलेगा वो सेपरेट बैच चलेगा, उसकी टाइमिंग रेगुलर रहेगी। और इंग्लिश मीडियम का नीट का स्पेशल बैच तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स जिनको बहुत दिक्कत होती है नीट के क्लास करने में, तो वैसे बच्चे को ना एंट्रेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीट का पूरा फुल्ली क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज हम इतना ही रहने देंगे और फिर इंतजार करेंगे। इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू से अंत तक देखें और इसके बारे में पूरी तरह से सीख लें। और तब तक इंतजार करें जब तक हम दूसरे लेक्चर को लेकर के नहीं आते हैं। और फिर आपको इस चैनल पे रेगुलर क्लास प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। फिर इस चैनल पे ना हम पूरा क्लास प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो ना, अगर आपके पास लगन है, आपके पास संघर्ष है, आपके पास मेहनत है, तो आप अपनी कामयाबी को छू सकते हो। और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप लास्ट तक मेरे क्लास को ज्वाइन करें और आपको बहुत बेहतर देने का मैं प्रयास करूंगा। अब चाहूंगा कि आप जितना डेप्थ, जितनी टॉपिक को कॉम्प्लिकेट जो लेक्चर है उसको मैं इजी बनाने का प्रयास करूंगा और आपको मैं बेहतर देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लेक्चर को मैं इतना ही रहने देता हूं, अगले दिन करेंगे फिर मेरा इंतजार। तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग। और थैंक्स फॉर वाचिंग नहीं, आप मेरे चैनल को थोड़ा सा, जो बच्चे अच्छा लगता है मेरा लेक्चर, तो उसको जरा लाइक वाला बटन ना और सब्सक्राइब वाला बटन भी जरा दबा दीजिए, क्योंकि आप लोग को कहना ना पड़े। आप लोग तो समझदार स्टूडेंट्स हैं, समझदार पब्लिक हैं, तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब का चैनल भी जरा एकदम ठोक दीजिए, एकदम दबा करके। ज़्यादा कस के दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो नोटिफिकेशन बटन होता है वो सब्सक्राइब होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास, तब तक लेते हैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।